हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो दोस्तों, वोकेबलरी के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि स्टेप ब्रदर क्या होता है, हाफ ब्रदर क्या होता है, कज़न क्या होता है एंड ब्रीदन क्या होता है। तो चलिए हम वन बाय वन सभी को कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं स्टेप ब्रदर पे कि स्टेप ब्रदर होता क्या है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे महिला और पुरुष का दो पेयर लिया हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे एक महिला और एक पुरुष है। इसी प्रकार से दूसरे पेयर में एक महिला और एक पुरुष है। बस मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ होता क्या है इस पेयर में। तो इस महिला और इस पुरुष, इन दोनों से एक बच्चा होता है जिसका नाम मान लीजिए ए है। और इसी प्रकार अगले पेयर से दोनों से एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है बी। कुछ दिन के बाद होता क्या है, तो इस पेयर में पुरुष का देहांत हो जाता है और अगले वाला पेयर में महिला का देहांत हो जाती है। ठीक है। तो अब करता क्या है, तो ये महिला और ये पुरुष एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। दोनों का तो इनका पति कोई और था और इस महिला और इस पुरुष का पत्नी कोई और थी, है ना। लेकिन होता क्या है, दोनों का देहांत हो जाता है तो ये महिला और ये पुरुष एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। तो शादी कर लिए, लेकिन बच्चे तो दोनों को पहले से ही था। इन दोनों का ए था और इन दोनों का बी था। लेकिन अब तो दोनों का बाप क्या हो गया, दोनों का बाप और माँ सेम हो गया, है ना। देख रहे हैं ना, उसका पर्सनल वाली माँ मर गई, बी का पर्सनल वाली माँ मर गई और ए का पर्सनल पिता मर गया। लेकिन दोनों अब है क्या, रिलेशन में तो फिर भी तो दोनों भाई हुए। लेकिन कौन सा भाई हुए, स्टेप ब्रदर हुए, सौतेला भाई हुए। तो ये हो गया सौतेला भाई। आप समझ चुके होंगे कि स्टेप ब्रदर क्या होता है। ये हुआ स्टेप ब्रदर। अब चलते हैं, हम आपको समझाते हैं कि हाफ ब्रदर क्या होता है। देखिए यहाँ पे भी मैं महिला पुरुष का एक पेयर लिया हूँ। मान लीजिए एक महिला है और एक पुरुष है। इन दोनों से एक बच्चा हुआ जिसका नाम है ए। लेकिन कुछ दिन के बाद होता क्या है, तो ये पुरुष का देहांत हो जाता है और देहांत होने के कारण ये महिला जो है ना, ये महिला दूसरे पुरुष से शादी कर लेती है और इनसे भी एक बच्चा होता है जो होता है बी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों का माँ एक ही है। ए का भी माँ यही महिला है और बी का भी माँ यही महिला है ना। लेकिन पिता क्या है, पिता दोनों का अलग अलग है। लेकिन एक माँ दोनों का क्या है, सेम है और पिता अलग अलग है। मान लीजिए यहाँ पे दो पार्ट है, एक माँ का हो गया और एक पिता का हो गया। तो दोनों का माँ क्या है, दोनों का माँ सेम ही है। देख रहे हैं ना, ए का भी माँ यही है और बी का भी माँ यही है। लेकिन पिता का अलग अलग है। ए का पिता ये पुरुष था और बी का पिता ये पुरुष था। लेकिन माँ दोनों का क्या है, सेम है, यानी कि दोनों का हाफ यानी आधा सेम ही है। तो यहाँ पे जो ये दोनों ए और बी जो है, ये एक दूसरे के हाफ ब्रदर कहलाएंगे। सिस्टर होगा तो हाफ सिस्टर होगा। तो इस प्रकार तो ये हुआ मेरा हाफ ब्रदर। अब चलते हैं तो अब यहाँ पे आपने समझ लिया कि हाफ ब्रदर क्या होता है, स्टेप ब्रदर क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कज़न। देखिए, रिश्ते के जितने भी भाई बहन होते हैं उस सभी को हम कज़न कहते हैं, चाहे ममेरा, फुफेरा, चचेरा, इस प्रकार से जितना भी होता है उस सभी को हम कज़न कहते हैं। और याद रखना, भाई बहन दोनों को ही कज़न कहते हैं। अब ये मत बोलना कि ये जो है ब्रदर कज़न, सिस्टर कज़न, ये सब ब्रदर कज़न और सिस्टर कज़न ये सब नहीं होता है। कज़न का अर्थ ही होता है भाई या फिर बहन, है ना। तो आप अगर बहन के लिए यूज करते हो तो समझ जाएगा कि ये कज़न है, और पुरुष के लिए यूज करते हो फिर भी कहोगे तो ये समझ जाएगा। इसलिए कज़न के पहले आप सिस्टर या ब्रदर मत लगाना, क्योंकि कज़न का अर्थ ही होता है भाई बहन। अगर बात करें ब्रीदन का, तो ये जो है ना, ये ब्रदर का प्लूरल फॉर्म होता है जिसे हम ब्रीदन कहते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा वोकैब पे वीडियो। इसी प्रकार से और वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल संपूर्ण इंग्लिश को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।